सिज्जील वजअलहुम कअस्फिम माकूल सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात, जैसे कि मजलिस का आगाज़ तिलावत से हो गया और हम अर्ज़ करते हैं, क्योंकि एक छोटी सी तिलावत छोटे सूरे की इसलिए की जाती, पढ़ने वालों की तादाद काफ़ी होती है, क्योंकि सब हज़रात में शिरकत फरमा लें। तो मैं 4 मिसरे पढ़ने के बाद वाज़ दूँगा जनाब समीर तक़वी साहब को। जी हाँ, हज़रत मेरी साहब को। अच्छा जी क्या अबू तालिब तेरा इस्लाम पर एहसान है, ए अबू तालिब तेरा इस्लाम पर एहसान है, तुझको काफिर कहने वाला आज तक बेईमान है। ए अबू तालिब तेरा इस्लाम पर एहसान है, ए अबू तालिब तेरा इस्लाम पर एहसान है, तुझको काफिर कहने वाला आज तक बेईमान है। और कुफ्र का धब्बा तेरे दामन पे आ सकता नहीं, तेरे घर तो 1 दर्जन नातिक़े कुरान है। कुफ्र का धब्बा तेरे दामन पे आ सकता नहीं, तेरे घर तो 1 दर्जन नातिक़े कुरान है। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब की खिदमत नहीं साहब की। जनाब अच्छा शहनशाह साहब, शहनशाह हैं समी साहब की खिदमत में तकबीर आप तशरीफ़ लाएँ, आप उनके इस्तक़बाल में नारे सलवात पढ़ाएं। नारा हैदरी, नारे सलावत। एक सलावत और आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला की शान में है एक रुबाई जी। कुरान में है जा बजा सनाए हैदर, कुरान में है जा बजा सनाए हैदर, है वारिदे हल अता अताए हैदर। 2 चीज़ें हैं दुनिया में, 2 चीज़ें हैं उक़बा में दुनिया के लिए, एक याद खुदा, एक विलाए हैदर। एक याद खुदा, एक विलाए हैदर। नारा हैदरी, नारे सलावत। एक सलाम है हज़रत अली की शान में। हुआ जो इश्क सुनाए अबू तुराब मुझे, खुदा ने कर दिया ज़र्रे से आफ्ताब मुझे। तहे ज़मीं नज़र आए हैं बूतराब मुझे, तहे ज़मीं नज़र आए हैं बूतराब मुझे। मिला है कब्र की ज़ुल्मत में आफ्ताब मुझे, मिला है मिला है कब्र की ज़ुल्मत में आफ्ताब मुझे। ज़मीन हिंद में मिट्टी मेरी ख़राब न हो, ज़मीन हिंद में मिट्टी मेरी ख़राब न हो। करो तलब, करो नजफ़ में तलब या अबू तुराब मुझे, करो नजफ़ में तलब या अबू तुराब मुझे। एक आखिरी इसका वो पढ़ के मैं उतरूँगा। किए जो आके, किए जो आके यहाँ पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किए जो आके नकीरैन ने सवाल अनीस, किए जो आके नकीरैन ने सवाल अनीस, बता दिए मेरे मौला ने सब जवाब मुझे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात
हज़रात बेहतरीन शायर सुनार जनाब समी तखवी साहब प्रोफेसर शिया कॉलेज। अब मैं गुजारिश करूँ जनाब शहनशाह साहब की खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ, आप उनके इस्तकबाल में नारे सलवात पढ़ें मोहम्मद वाला। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात पेश करते हैं आप हज़रात। अर्ज़ क्या है कि जो इमामत में नाम आए हैं, जो इमामत में नाम आए हैं, लायक एहतराम आए हैं। जो इमामत में नाम आए हैं, लायक एहतराम आए हैं, ऐसी मजलिस से कौन जाएगा जिसमें 12 इमाम आए हैं। ऐसी मजलिस से कौन जाएगा जिसमें 12 इमाम आए हैं। बाबा से बन नारे सलवात। हसन फराज साहब 4 मिसरे और जहमत तमाम। अर्ज क्या है कि मेरे आंसू आंसुओं से ये वसीयत कर गए। मेरे आंसुओं से ये वसीयत कर गए, आंख से गिरना मगर रूमाले जहरा देखकर। मेरे आंसुओं से ये वसीयत कर गए, आंख से गिरना मगर रूमाले जहरा देखकर। और लेके हाथों में उसे काजी ने जिंदा कर दिया। मर गई थी अलकमा मशके सकीना देखकर। मर गई थी अलकमा मशके सकीना देखकर। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात। आखिरी 4 मिसरे और जहमत तमाम है। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात और पेश करता हूं। अर्ज क्या है कि हसन फराज भाई समात फरमा लीजिएगा। अर्ज क्या है, एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात और पेश करते हैं। अर्ज क्या है कि खुश बहुत हैं मजलिस में है रुमाले जहरा देखकर। खुश बहुत मजलिस में है रुमाले जहरा देखकर। एक जगह पर इतने सारे हुर इकट्ठा देखकर। एक जगह पर इतने सारे हुर इकट्ठा देखकर सबसे पहली शर्त मातम का निशान दिखलाइए। सबसे पहली शर्त मातम का निशान दिखलाइए। दोस्ती करते नहीं हम लोग शजरा देखकर। दोस्ती करते नहीं हम लोग शजरा देखकर। एक बाबा से बुलंद नारा सलवात। हज़रात माशाल्लाह बेहतरीन शायर सुना रहे थे जनाब शहनशाह साहब। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम गुजारिश कर रहा हूँ एक हमारे मेहमान शायर जो कि बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं जनाब मेहरी बाबा साहब की खिदमत में कि आप तशरीफ़ लाएँ। आप मोमिन हज़रात को गुजारिश है कि उनके इस्तकबाल में नारे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बरहमद वाले मोहम्मद सलवात। एक मतलब चंद शेर बहुत ही इख्तिसार के साथ आगे। ख़ैमे शाह से अनवार के गौहर निकले। ख़ैमे शाह से अनवार के गौहर निकले। ख़ैमे शाह से अनवार के गौहर
निकले, एक सम निकले। और ये शेर खास तौर से मिला जाओ, फत का हो गया शबीर का ऐलान वही, फतह का हो गया शबीर का ऐलान वही, फतह का हो गया एल शबीर के ऐलान वही, लश्कर शाम से जब हुर्रे दिलावर निकले, लश्कर शाम से जब हुर्रे दिलावर निकले, और ऐसा लगता कि खैबर में अली आए, खैमे से बाहर निकले, एक गाजी जो अलम खैमे से बाहर निकले, और यूं तो दुनिया में मुसलमान बहुत बहुत थे, लेकिन दी की नुसरत को जो निकले तो 72 निकले, दी की नुसरत को जो, यूं तो दुनिया में मुसलमान बहुत थे, लेकिन दी की नुसरत को जो निकले तो 72 निकले। और यहाँ से हज़रात 2 शेर मज़ाहिब की समाज पढ़ना। कि सीने अकबरे महरूमे अनी टूट गई, सीने अकबर, सीने अकबरे महरूमे अनी टूट गई, ये खबर सुन के जिगर थाम के सरवर निकले, ये खबर सुन के जिगर थाम के सरवर निकले। और ये आखिरी शेर, लाशे अकबर, लाशे अकबर पे ये रो रो के कहा लाने, लाशे अकबर पा ये रो रो के कहा
ने कोई अरमान न माँ के मेरे दिल पर निकले, कोई अरमान न माँ के मेरे दिल पर निकले। और ये मक्ता समात करना कि ज़ख्म शबीर का मरहम है वो आंसू मेहदी, ज़ख्म शबीर का मरहम है वो आंसू मेहदी, गम शबीर के जो फर्श अज़ा पर निकले, गम शबीर के जो फर्श अज़ा पर निकले। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि माशाल्लाह बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे हमारे मेहमान शायर जनाब मेहदी बाबा साहब। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ सरकार अमीर उलमा हज़रत आयतुल्लाह हमीद साहब क़िबला रौनक अफरोज़ मिंबरों तमाम मोमिन हज़रात की खिदमत मरज़ा के बवाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाह। नारे सलावत, नारा हैदरी। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफी'ना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मसलूमीन वरहमतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। अज़ीज़ान गिरामी, हमने आपके सामने सूरह अल-बक़रा से 151वीं आयत का इंतखाब किया और इस पर आपके सामने बहुत से अशरे अब तक खिताब किए जा चुके। बराबर मैं आपको मुतवज्जे लिए कर रहा हूँ आयात की तरफ। एक है तफ़सीर कुरान करीम का अंदाज़ और एक है मजलिसी खिताब का अंदाज़, दोनों में बड़ा फ़र्क है। हमने यहाँ दरस कुरान मजीद भी माह रमज़ान में 2 साल पहले 2-3 साल तक दिया। अब तबीयत की ख़राबिया से मुअत्तल किया और उन दरस कुरान मजीद में जो माह रमज़ान में बहुत से लोग शिरकत करते रहे, तफ़सीर कुरान पर वो दर्स था। अब हम आपसे नहीं, ठीक है,
आइए एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आज भी हम इस तरद्दुद में हैं मिंबर पर बैठकर कि आयत से मा सबक और मा अलैह पर बात करें आपसे कि इस आयत का रिश्ता साबिक़ के आयात से क्या है, या जो बात कल जहाँ से छोड़ी थी वहीं पर बात कर लें। ज़हन में एक तरद्दुद है मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर अगर बात थी कि कुरान करीम ने हमको और आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहला सबक दिया, और हम जहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं वो कुरान करीम के 151वीं आयत है। इसमें एक रुख तो यह है कि हम 121वीं आयत से लेकर बात शुरू करें, और ये सिलसिला गुफ्तगू का 173वीं आयत तक जाता है। 121वीं आयत क्या है? वयरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। माशाअल्लाह, इब्राहीम और इस्माईल ने जब खाने काबा की तामीर की, ये बात हुई। 171वीं क्या है कि जहाँ पर हुक्म यह है कि मशरिक़ या मग़रिब किसी तरफ भी अपना सर उठा के इबादत कर लो, सब इबादत उसकी है। कई पैगाम हैं जो इस आयत में हैं। बीच में वो जगह आई जहाँ दूसरा पारा शुरू हुआ, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। ये बात आगे भी कही गई, ये बात पहले भी कही गई। अज़ीज़ान गिरामी, हम अगर इस पर बात करें कि जो इरशाद इलाही है कि जैसा कि हमने मुरसल किया तुम में एक रसूल को तुम्ही में से, फीकुम मिनकुम, इसके बीच में रसूलम मिनकुम, कमा अरसलना, जैसा कि हमने मुरसल किया भेजा, फीकुम, तुम में एक रसूल को, मिनकुम, तुम्ही में से। आज यहीं से बात शुरू करते हैं। जैसा कि हमने तुम में मुरसल किया एक रसूल को, मिनकुम, तुम में से। कुरान करीम के जितने भी आयात हैं उन आयात में हमारे बुजुर्गान उलमा ने, जिसमें ख़ुद शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शुस्तरी की किताब इहक़ाक़ुल हक़ भी शरीक है, और उसमें उन्होंने 82 आयात मौला अली की शान में बयान किए। 82 आयात यहाँ की सरज़मीन पर जब वो आए, न कोई किताब, न कोई लाइब्रेरी, न कोई बात। और किताब की अहमियत भी यह है कि एक हमारे आपके अल्लामा अल्लामा हिल्ला में रहते थे। बहरैन का बादशाह था अलजायतो खुदा बंदा, जो चंगेज़ खां वग़ैरह की औलाद में था। यानी जब ख़ान लोगों की हुकूमत यहाँ कायम हुई, ये ख़ान लोग कहलाते थे। चंगेज़, हलाकू, सब ख़ान लोग थे। इनकी हुकूमत जब कायम हो गई तो अब इनको फ़िक्र हुई कि कत्ल खून तो ख़त्म हुआ, बहुत कत्ल किया,
यहाँ तक कि रवायात में, तारीख़ में है, 2 मरतबा मैं एक रवायत को देखता हूँ, खूनी रवायत, कत्ल खून वाली रवायत। एक में गंगा, जहाँ हम लोग हैं वहाँ से मुताल्लिक़ पुराने ज़माने में बहुत पहले बड़ा कत्ल खून हुआ और कई 100 गोत्र जो थे, कबीले गौत्र कहलाते हैं, तो ये सब मिलकर 1 या 2 में सिमट गए। हम उस तफसील में नहीं जाएंगे। तो उस वक्त ये रवायत चली कि गंगा खून से सुर्ख हो गई। ये गंगा बहुत कुछ कहता है इस पर, लेकिन माने है मिंबर की जो हमारी तहजीब है। तारीख़ी बातें भी वो बयान करो, तारीख़ी बातें भी वैसी बयान करो। भैया इसको बंद करो, वरना लोग कहेंगे मिंबर पर निकाल लिया मोबाइल। मालूम है कैसे बंद करते हैं आपको? नहीं, इधर लाइए, लगा दिया। तो गंगा खून से सुर्ख हो गई, एक वो है। और दूसरा, जब इन्होंने हमला किया चंगेज़ और हलाकू ने, तो बगदाद तक पहुँचते पहुँचते 20 लाख आबादी थी। ये खुद बड़े बड़े मौरख़ीन ने लिखा, 20 लाख की आबादी थी बगदाद की। जब हमला किया है तो 4 लाख की आबादी रह गई। 16 लाख, 16 लाख, 16 लाख कत्ल किए गए। जिस पर यह तारीख चली कि दजला खून से सुर्ख हो गया। कितनी लाशें फेंकी गई। वहाँ की रवायत, यहाँ की रवायत। तो इसको क्यों मिलाएं हम? किसी मज़हब से क्यों मिलाएं? किसी मज़हब से, किसी धर्म से, किसी दीन से क्यों मिलाएं? जिनकी सबब यहाँ गंगा खून से सुर्ख हुई वो इंसान नहीं थे, वहशी थे, जानवर थे। और जिनके सब दजला माँ खून से सुर्ख हो गया वो भी मुसलमान नहीं थे, इस्लाम पर नहीं थे, किसी दीन पर नहीं थे, जानवर थे, दूर से दूर तक शरीयत से बाहर थे। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। और इसलिए बहुत पीछे बैठ के क्या हुआ भाई? अच्छा, इसलिए हम इस मजमे को मुतवज्जे करने के लिए, इसलिए कि आम तौर से लोगों को जहन में रहता है कि यहाँ की मजलिस 2:30 बजे शुरू होती है। अब मैं ये कर नहीं सकता कि 1:30 बजे शुरू कर दूँ, ताकि मैं भी मजमे से बात करूँ 1:30 बजे पहले से, लेकिन यहाँ और मजलिसें होती हैं। तो खैर, मैं हर मजलिस के लिए ताबे हूँ, पाबंद हूँ अपने वक्त का। न पहले शुरू करूँगा न बाद तक पहुँचूँगा। आइए, तो उसी में से हलाकू है। हलाकू की औलाद में से अलजैत खुदा बंदा। ये तारीख़ नहीं बयान करूँगा, मुझे आगे बढ़ना है बहुत जल्दी। अलजैत खुदा बंदा ने जब बहरीन पर कब्ज़ा कर लिया तो एक दिन उसने अपनी बीवी को तलाक 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 कह दिया। तो आज हिंदुस्तान का ऐसा मसला बन गया कि उसको ठीक करने में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने फ़ख्र महसूस किया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अगर इतना कहूँ तो किसी को बुरा न लगे कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे मसाइल भी हम लोगों ने ईजाद कर लिए कि बजाय इसके कि हमारे काजी और मुफ्ती फैसला करें, बाहर से फैसले आने लगे। सलावत मोहम्मद वाले। बाहर से फैसले आने लगे। और इसलिए अब उन्होंने कहा कि ये तो मैंने बड़ा गलत किया कि अपनी बेगम को तलाक दे दी। बेगम तो बहुत अच्छी है हमारी, हमने उनको तलाक दे दिया। उनको बहुत सदमा हुआ, शर्मिंदगी हुई। तो फिक्र हुई कि कैसे इस बात को ठीक करूं। तो मुश्किल ये है कि उन्होंने मदद किन से चाहिए है, मुतवज्जे आप?
फिर से ये नुस्खा ख़त्म हो जाए, ये तलाक़ ख़त्म हो जाए, क्या तरकीब करें कि हमारी ये तलाक़ देने वाली बात ख़त्म हो जाए। जितनी किस्म के वहाँ इस्लामी मसलक के लोग थे, सबसे मदद चाहिए, कोई तैयार ना होगा। यहाँ पर मेरे जहन में एक बात आई कि बिल आखिर उसको समझाया गया कि यहाँ से दूर एक जगह है, बहरीन से दूर, यहाँ से दूर एक जगह है हिल्ला, वहाँ एक आलिम रहते हैं, उनका मसलक कुछ और है, उनको बुलवाओ। मैं मुख्तसर ये बात यहीं ख़त्म कर दूँ कि बिल आखिर हमें अल्लामा हिल्ली बुलवाए गए। वो आए, बहुत कमसिन थे, बड़े दिलचस्प वाक़यात यहाँ पर वो बयान शुरू कर दूँ तो मजलिस दूसरी रुख पर चली जाएगी। बहरहाल मुख्तसर तौर पर इतना कह दूँ कि अल्लामा हिल्ली ने उसका मसला तय कर दिया और बता दिया कि तुम्हारी तलाक़ गलत है। तो कम से कम बहरीन में एक हाकिम जो था उसको ये मालूम हो गया कि उसने गलत फ़िरक़ों से मदद चाही थी, उसको उस फ़िरक़े से मदद मिल गई कि जो किसी को या अली मदद कहने के कायल है। जब दुनिया से सब थक जाते हैं तो उधर आते हैं जहाँ नाम अली होता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मैंने यहाँ तक इसलिए बयान किया कि ये तो सिलसिला चलता रहा और अब उसको फिक्र हुई कि भाई कत्ल खून ख़त्म, अब ज़रा उलमा से बदल ली जाए ताकि हालात मुतदिल हो जाए और लोगों तक दीन और शरीयत के बाद सही तौर पर पहुँच जाए। सलीम मियाँ, मैं एक बात अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में, बड़ा अच्छा इंतज़ाम सब कुछ है, लेकिन मैं जगह जगह देख रहा हूँ कि लोग गर्मी से परेशान हो गया, उन तक पंखे की हवा नहीं पहुँच रही है। तो हमने कल चाहा था कि इधर कर तो दिया गया दोनों तरफ इंतज़ाम, लेकिन अगर कोई मुंतज़िम यहाँ हो पंखा वहाँ बाहर रख दे तो उससे सीधी हवा सामने जाएगी, तो उधर भी लोगों को आसानी हो जाएगी। मुमकिन है छत पर पंखे लगे, मैं यहाँ से नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये कि परेशानी है लोगों को। एक सलावत मोहम्मद वाले। आज की बात नहीं है, कल कर दीजिएगा इसका इंतज़ाम ज़रूर इंशाअल्लाह। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि कुरान करीम के आयत में मैंने जिस आयत से बात शुरू की है और अर्ज़ करता जा रहा हूँ, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम, जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से एक को रसूल बनाकर भेजा। मैं बहुत कायल हूँ उन उलमा का जिन्होंने एक बहुत बड़े इख्तिलाफी मसले को अक्ल व फिक्र और समझ से ठीक किया था। उस पर आज के उलमा पर्दे डाल चुके, अब बहुत कम सुनने में आता है। जब हम छोटे से थे तो तमाम मुसलमान मिलजुल कर बैठते थे। हमारी इन मजलिसों के लिए भी हमें इत्तला है कि अकबरी गेट तक मजमा खड़े होकर मजलिसों को सुनता था। तो उस वक्त जब हम मिलते थे लोगों से, उससे पहले तो हमसे लोग ये कहते थे, मौलाना आप क्या बात करते हैं, अरे आप बेकार इन तबलीगात में मुब्तला होते हैं। जो वहाँ मर्द बैठे हैं उनसे गुजारिश है कुर्सी आगे बढ़ा के रख लें, वो कमरा औरतों के लिए है। बाहर लिखा हुआ भी अगर ना देखा हो आपने कि वो लेडीज़ के लिए है। वो दोनों कमरे लेडीज़ के लिए। वहाँ मत बैठे, मर्दों में कोई ना बैठे, सिर्फ औरतों के लिए। मियाँ अथर साहब, मियाँ अक्षर साहब, आप सब के सब कहाँ मसरूफ़ हैं भाई, जाके देख लिए, बता दीजिए। सिर्फ सारा इंसान मुझे यहीं से बैठ क्या करना है। खैर,
तो आइए हम देखें इन बातों को। पहले नहीं ज़रूरत होती थी, यहाँ से वहाँ तक महिमा से वही होगा, होता रहता है, तो परेशानियाँ आ जाती हैं। वहाँ पर लोग जो बैठते हैं उनको उठने में भी ज़हमत हो जाती है बाद में। आप पहले जाकर मुतवज्जह कीजिए, वो खिड़कियाँ सामने खोल दीजिए, वहाँ कम से कम हवा है। जाइए देखिए, मैं देख रहा हूँ खिड़की बंद है। एक सलवात भेजिए। तो हम आपके सामने ये कहें कि इस आयत का रिश्ता साबिक़ के आयत से है। वो किस तरह है? यहाँ कहा गया कि फ़ीकुम रसूलम मिनकुम, तुम में तुम जैसा, तवज्जो कीजिएगा यहाँ से, तुम में हमने भेजा रसूल को तुम जैसा। फ़ीकुम मिनकुम, बीच में रसूलन, रसूल। कमा अरसलना फ़ीकुम, तुम में, रसूलन एक रसूल, मिनकुम तुम में से। ऐसे कुरान करीम में बहुत से आयात भी हैं। आज के बहुत अहम बात गौर कीजिएगा, आज के इस्लामी मजमे में दुनिया में कहीं चले जाइए, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि रसूल हम जैसे थे। इधर भी यहाँ आज के दौर में आपको मिला कोई कहीं फरीद में कोई मिला आपको ऐसा जो कि रसूल हम जैसे थे? तबलीग करते हैं माशाल्लाह, दुनिया भर में आप लोग भी जाते हैं, मिला कोई? वो मुझे ताज्जुब है, जब ज़माने गुजर गए रसूल को पर्दे गैब में रहते हुए, तो आज का मुसलमान तो जानता है कि रसूल हम जैसे नहीं थे और हम रसूल जैसे नहीं थे। वो कौन थे जो रसूल के दौर में होकर ये समझते थे कि रसूल हम जैसे? तो गौर कीजिए, आज का मुसलमान ज़्यादा काबिल है या उस वक्त के मुसलमान ज़्यादा काबिल थे? नहीं मुल्तफिर थे आप, हरगिज़। ये आज का मुसलमान सैकड़ों साल गुजरने के बाद समझ सके कि रसूल हम जैसे नहीं थे, और जो सामने देख रहे थे वो नहीं समझ पाते थे कि रसूल हम जैसे हैं कि नहीं है। और जब रसूल को अपना जैसा उस वक्त समझ रहे थे तो फिर अली को क्या समझते? सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अली को क्या समझ? अच्छा, समझे कब अली को और क्यों ना समझे रसूल को? क्योंकि हुजूर के हाथ में कभी तलवार नहीं देखी, अली के हाथों में तलवार देखी। वो तलवार भी कोई मामूली तलवार नहीं थी। एक साहब ने पूछा, जो नावाकिफ होते हैं मगर अकीदे में पक्के होते हैं, उन्होंने पूछा, तुम लोग बार बार कहते हो कि जुल्फ़िकार आसमान से है, जुल्फ़िकार आसमान से है, जुल्फ़िकार आसमान से है, तो क्या आसमान पर किसी लोहार की दुकान है जहाँ से जुल्फ़िकार आई? आसमान पर क्या किसी लोहार की दुकान है जहाँ जुल्फ़िकार जहाँ से आई? तो उन साहब ने जवाब दिया, तुम कहते हो कि तुम्हारे उनके लिए वहाँ से खलत आया, लिबास आया। तो पहले ये बताओ, क्या वहाँ किसी जुलाहे की दुकान है? अगर वहाँ किसी कपड़े की फैक्ट्री है तो उनके लिए अगर लिबास वहाँ से आया हो तो वहाँ लोहार की दुकान भी होगी। हालांकि ये जुल्फ़िकार आई थी कैसे और कब आई थी, इसकी अलग तारीख है। यहाँ फिर गुफ्तगू बदल जाएगी, आगे चलेंगे, कल परसों में किसी कह लेंगे आपसे। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं रसूल तुम जैसे, अली हम जैसे, अली रसूल हम जैसे,
शायद मैंने कभी आपसे बयान किया है कि अमेरिका में मैं न्यू जर्सी में, ये मद्रास वाले लोग वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा बनाया इमाम बाड़ा, तो वहाँ हम मुहर्रम नहीं, चेहलुम नहीं, शहजादी की विलादत और वफ़ात के ज़माने में चले जाते थे, क्योंकि यहाँ के हालात, उसमें हमें मसरूफ़ रहना पड़ता। मसाइल यहाँ के आप सब जानते हैं, बहुत थे। आज खुदा का शुक्र है 28 साल हो गए, मुआहदा है, बात ठीक चल रही है। तो वहाँ मैं मजलिस एक पढ़ रहा था, वो गालिबन इलाहाबाद की तरफ की एक फैमिली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात आप हमारे यहाँ खाना खा लीजिए और वहीं ठहरेंगे आप। तो वहाँ की दूरियाँ बहुत रहती हैं, रात को जब मजलिस ख़त्म हो तो कोई वायदा जब लेता है अपने यहाँ खाने का तो उसी के यहाँ ठहर भी जाइए, क्योंकि रात को खाना ख़त्म होगा फिर वापसी होगी, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए वहीं रुक जाए। हमने कहा आप क्या रुक जाएंगे। एक परेशानी चल रही थी वहाँ के लोगों को कि एक बेटी, एक लड़की कहीं से आई है, वो औरतों में अंदर बड़ा परेशान कर रही है, बड़ी तबलीग कर रही है औरतों में, और उसकी वजह से बड़ी परेशानी है औरतों को। मजलिस सुनने आती हैं कि मसाइल बयान करने, तो वो उन सबको उलझाती थी कि तुम्हारे मौलवी ने ये गलत पढ़ दिया, वो सही पढ़ दिया, ये गलत पढ़ दिया, और वो लोग सब जवाब देते थे। तो वो बेचारियाँ जहाँ जहाँ से गई हैं, उनको ये थोड़ी है कि ये तो तैयार होके गई हैं, वो उसको थोड़ी तैयार है। तो वहाँ हमारे एक मोहतरम थे जिनके भाई का बहुत बड़ा नाम दुनिया है, ज़ाकिरी और ख़तावत में है, जो मरहूम हो चुके, कराची में रहते थे। उनकी चेहलुम की मजलिस, उनके भाई ने लंदन से हमसे ख्वाहिश की कि हम ऑनलाइन पढ़ दें। उम्मत में वहाँ जमा हुए, मैंने यहाँ से ऑनलाइन उनकी मजलिस पढ़ी थी। बड़ा नाम उनका था और बेहतरीन ख़तीब भी थे, यहाँ के लोग भी उनको सुन चुके हैं। हमने उनके भाई वहाँ पर हैं या थे मोहसिन साहब। मोहसिन साहब एक छोटा सा हफ्तेवार इंग्लिश में तबलीगी रिसाला निकालते थे, तो उन्होंने बहुत बहसें की, लेकिन वो लड़की उनको कायल न कर सकी। तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किए कि मौलाना उसने ये सवाल किया, मैंने ये जवाब दिया, ये सवाल किया। तो मैंने कहा कि आप उससे कह दीजिए वो मुझसे बात करें। तो मैं समझ गया जो जवाब ये दे रहे हैं वो उस लड़की को मुतमईन नहीं कर सकेंगे, उसके सवालात ऐसे के मालूम हो, क्योंकि जो लेकर जा रहे हैं ये पंजाबी हैं, और जिसने सवाल किया है उसकी उर्दू अलग है। बताओ कि तुम कहाँ से हो? तो उसने कहा क्या ये बताना ज़रूरी है कि किसी सवाल का जवाब मुझे मिले और उससे पहले मैं बताऊं कि मैं कहाँ की हूँ? तो हमने कहा अच्छी बात है, हम बिल्कुल तुमसे सवाल नहीं करेंगे तुम कहाँ की हो, पहले ये सवाल जो करोगी पहले उसके हुदूद मुय्यन कर लो। कह लिए मैं जो सवाल करूँगी उसका जवाब आपको मेरी किताबों से देना पड़ेगा। खैर, तो मैंने कहा कौन सी किताबें? तो उसने कहा सही बुखारी। अब मैंने समझ लिया इस बात से, जब मैंने कहा कौन सी किताब, उसने कहा हमारी किताबों से। तो हमारी किताबों में उसने नाम लिया सही बुखारी। उस बेचारी को ये नहीं मालूम था कि मैं जो वहाँ मजलिसें पढ़ रहा हूँ उससे पहले मैं नाज़मिया में अशरा पढ़ चुका हूँ। नाज़मिया की देन ये थी, जामे नाज़मिया का ये तुफ़ैल था कि उस साल मेरे अशरे का इंतखाब ये था कि मज़हब इमामिया सही बुखारी से। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो मैंने उसको ये नहीं मालूम, उसको ये नहीं मालूम था कि मैं सही बुखारी पर पूरी स्टडी कर चुका हूँ। वो ये न अगर जानती हो तो ऐसा कभी ना कहती। तो मैंने कहा क्या सही बुखारी तुम्हारे पास है? तो उसने कहा इस गाड़ी की डिक्की में है। मैंने कौन सी सही बुखारी है, इंग्लिश, अरबिक, उर्दू, कौन सी? तो उसने कहा इंग्लिश टू अरबिक, अरबिक टू इंग्लिश। मैंने ठीक है, तब फिर ठीक है, अगर है और इससे उससे तर्जुमा तो ठीक है।
क्योंकि उर्दू भी है सही बुखारी। ये बात मुख्तसर ये करूँ कि जब हम पहुँच गए तो घर पर, तो खाना वाना हो गया, उसके बाद तैयारी हुई, चलिए बैठ के बात हो। इस बात को मैं जल्दी से ख़त्म कर दूँ, उसमें कि एक बात आप लोगों से बयान करूँगा, बहुत जल्दी ये बात ख़त्म कर दूँ कि पहली रात जब उसने बात करना शुरू की तो मैंने ये कहूँ पंजाबी ग्रुप था जिनके यहाँ हम, उस पंजाबी ग्रुप को सब लोग जो इस वक्त वहाँ मौजूद होंगे वो जानते हैं। अभी 8-7 दिन पहले मेरे पास डॉक्टर रिजवी साहब का फ़ोन आया था जिन्होंने मस्जिद बनाई है, बहुत आलीशान काम किया, बहुत सी किताबें मुख्तलिफ़ ज़बानों की वो इंग्लिश में वहाँ छापते हैं। बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत बड़े डॉक्टर है डॉक्टर रिजवी। इनके वालिद का भी बड़ा नाम था हिंदुस्तान में, उनके भाई वगैरह भी यहाँ सब थे, एक चीफ इंजीनियर थे यहाँ वगैरह। तो उसमें वो भी सब जानते होंगे इस पंजाबी फैमिली को जो न्यू जर्सी में रहती थी। फिर वो मुंतशिर होते गए, कभी शिकागो चले गए, कभी कहीं। उनमें की एक बेटी थी जो बहुत मुझे मेरी मजलिसों से खुश होती थी। तो अज़ीज़ान गिरामी, सारी फैमिली साथ में है। अब जब उसने कहा लड़की ने ये बात मुख्तसर कर दो कि बहस होगी, तो मैं समझ गया। अब ये आपसे मुख्तसरन बता दूँ, बाद में मालूम हुआ कि सऊदी अरब से, नाम ले रहा हूँ, उनके यहाँ कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें औरतें और लड़कियाँ ट्रेन की जाती हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में, जो दुनिया में जाके तबलीग करें। तो वो उसी क्लास की थी, यानी वो इतनी काबिल लड़की थी कि उसके लिए आम लोग जवाब देना मुश्किल था। जो आम मोमिनात आ जाती हैं मजलिस में शिरकत करने आई, वो कोई मुनाजरा करने थोड़ी आई हैं, उसका फ़ायदा वो उठाती थी, उनको मशकूक करती थी। तो एक सवाल वो ये करती थी जो सबको परेशान करती कि तुम शियों में बस एक ख़राबी बहुत बड़ी है कि तुम अली के नाम को रसूल के नाम से बुलंद कर देते हो। बहुत खामोशी से सुना आपने इस बात को, आपको अच्छी नहीं लगी ये बात, मैं इसका जवाब दूंगा अभी। तुम शियों में बड़ी खराबी है कि तुम अली के नाम को रसूल के नाम से, अली को रसूल से बुलंद कर देते हो। खैर, तो उसने जितने सवालात करना चाहे मैंने उस पर पाबंदी लगाई। मैं उस वक्त तक तुमसे कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा जब तक कि यहाँ एक रिकॉर्डर रखकर हम दोनों की बात रिकॉर्ड ना हो। तो परेशान हुई। पहली बात तो यही परेशान हुई कि सही बुखारी से जवाब देंगे और किसी किताब से जवाब नहीं देंगे। दूसरे तो परेशान हुई कि सब रिकॉर्ड होगा। आप ख्याल फरमाए कि नमाज सुबह का वक्त आ चुका था, हम लोग गुफ्तगू जारी थी, सारे मेज़बान बैठे हुए थे, कभी चाय आ जाए कभी कुछ आ जाए, सवाल जवाब होते रहे। मैंने कोई सवाल नहीं किया, जितने सवाल उसने किए मैंने बहुत नर्म लहजे में जवाब दिया। सुबह की नमाज के लिए बात ख़त्म हो गई और उसके बाद अब दूसरे दिन, लेकिन उसने ख्वाहिश ये की कि आज रात भी आप आ जाएं तो ये अच्छा होगा। मैंने मंजूर कर लिया। तो हक़ की बात है, इत्तला मिल गई कि कहाँ से ट्रेंड हो के आई है, और यहाँ एक सेंटर है जिस सेंटर से सारी बात चलती है। न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में एक सेंटर है जहाँ से सारी बातें चलती हैं। दूसरी रात भी आई, सब बातें हुई, सब रिकॉर्ड हुई, कोई उसको उलझन नहीं हुई। जितने सवाल उसे करना थे उसने सवाल किए, हमने सही बुखारी से जवाब दिया। चलते वक्त उसने कहा कि हमारे ग्रुप में हम हैं। अब उसने वाज़ेह किया, और जो हमारे उस्ताद हैं वो भी आप तक आके बात करना चाहते हैं। उनके उस्ताद को ये समझ में आता था ये गई और सबको खामोश कर देगी, तो उन्हें पता चला नहीं, कोई एक साहब हिंदुस्तान के अहरे गहरे नत्थू खैरे जो भी हैं लखनऊ की ज़बान में, कि वो यही समझ रहे हैं बेचारे, उनको ये नहीं मालूम कि ये लखनऊ है। और ये जो सामने रोज़ बात कर रहा है ये उस मदरसे का पढ़ा हुआ है कि जहाँ का एक एक आलिम ऐसा था
कि तुम्हारे 1000 भी आ जाए तो उसको जवाब न दे सके। कौन सलावत मोहम्मद वाले हो। हमने कहा बुलाओ बुलाओ अपने उस्ताद को बुलाओ। तीसरी रात को उनके उस्ताद, उनके साथ 3-4 और लोग, कुछ मोहतरमात सब आए। रिकॉर्ड हो रहा है सब, वहाँ सब बैठे। अब मुझे ख्याल आया कि भाई ये सब माशाल्लाह कल्ले ठल्ले वाले लोग हैं, हम दुबले पतले आदमी, अगर इनको गुस्सा आ गया तो हमारा हश्र क्या होगा। तो हमने उनसे पहले शर्त लगाई कि एक बात हम आपसे कह दें, कहीं गुस्सा नहीं आएगा। डर के मारे हमने इतनी पाबंदी लगाई कि भैया यहाँ झगड़ा ना हो जाए, इसलिए कि अभी तक तो हमने कोई सवाल किया नहीं है, अब ये लोग आए हम सवाल करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। उनसे ही बातें होती रहीं, ये क्या है, और वो ऐसे सवाल कर रहे थे जैसे मैं खुद जालिम हूँ और मैंने ये सब किया है। तो वो इस तरह सवाल वारिद करते थे कि मुझे डर लगता था थोड़ा। 3-4 थे, सब माशाल्लाह, ये तुम्हारे यहाँ क्या है और ये है आप क्या कि नहीं है, वो है कि नहीं है। मैं जवाब शाइस्तगी से देता रहा। मैंने कहा कब तक ये सिलसिला चलेगा, आज ख़त्म कर दो। उस्ताद भी है, फैमिलीज भी इनकी है, शागिर्द भी हैं सब, हम अकेले हैं, ये सब है। तो हमने उनसे अब कहा कि अब तक तो हमने आपकी शागिर्द जो थी वो और आप सबके सवालात सुने, जवाबात दिए। अब मैं भी चाहता हूँ मैं एक सवाल करूँ। इन 3 रातों में मैंने कोई सवाल नहीं किया है, सिर्फ एक सवाल करूँगा। सुनिए आप लोग, सिर्फ एक सवाल करूँगा, उसका जवाब आप दें या न दें, इतना वायदा करें कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। उनका जवाब था वायदा है, हरगिज़ गुस्सा नहीं आएगा। जो सरदार थे उन सब के, हरगिज़ गुस्सा नहीं आएगा। आप बहुत खुश होंगे। हमने उनसे सवाल किया, ये बताइए कि अगर कोई सरकार रिसालत की, हुजूर अकरम की तौहीन करे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? कहने लगे हरगिज़ नहीं। मेरा दिल ठहरा ना, मुझे खुशी हुई। मैंने कहा सही बुखारी का पुरा हदीस निकालिए। निकाली, उसमें था कि हुजूर अपने हालत बीमारी में हैं और लोग बाहर हैं। तो लोगों ने कुछ शोर मचाना शुरू किया। तो अब्बास ने बढ़कर कहा मालूम नहीं है कि उनकी तबीयत ख़राब है, तुम लोग यहाँ शोर कर रहे हो। तो खामोशी छा गई। तो इन साहब ने मुझसे पूछा तो आपकी गुफ्तगू का इससे क्या रब्त है? भाई कुछ लोग शोर मचा रहे थे, इससे क्या मतलब हुआ? वो ये नहीं जानते थे कि मैं उन उस्तादों का शागिर्द हूँ कि जिनके मुकाबले में आपके बड़े उस्ताद कुछ नहीं कर सके। तो मैंने उनसे कहा जब 2 वरक़ पलटी आप, 2 या 3 वरक़ पलटे। मैंने कहा अब इस हदीस को पढ़िए। उसमें मौसूफ का नाम मौजूद था। जो समझे हो या ना समझो, सब मिल के सवाल पढ़ो। उनका चेहरा सुर्ख हुआ तो मुझे बिल्कुल लगा ये मुझ पर हमला कर देंगे। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना जल्दी से कहा आपका ये वायदा था कि जो रसूल की तौहीन करे उसके साथ आप नहीं हैं, तो अपने वायदे पर कायम रहिए। और हम लोगों से जब आपको गुस्सा आता है तो यकीन कीजिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो हमको क्यों नहीं आएगा? आप रसूल की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम लोग कर लेंगे।
जैसे आप नहीं बर्दाश्त कर सकते रसूल की तौहीन, वैसे ही हम भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन आप गफलत में हैं, हम गफलत में नहीं हैं। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनिए आप, सुनिए हक क्या है। अल हक यालू वला योला, हक खुद बुलंद होता है, उसे कोई बुलंद नहीं करता। वो उठे खड़े हुए, मैं हैरान हुआ ये क्यों उठे, क्योंकि हालात ऐसे थे ना। वो उठे खड़े हुए, चेहरा सुर्ख, उनका सारा मजमा खड़ा हो गया। मैंने दिल में कहा अब शायद मेरी खैर नहीं है। मैं भी खड़ा हुआ, वो दोनों हाथ फैला के बड़े और मुझे बड़े कस के अपने गले से सीने से लगाए, लगे मेरे पेशानी चूमने। जुमला उनका था, आज हमने समझ लिया कि कौन क्या था। ये पूरी रिकॉर्डिंग वहाँ मौजूद है, अब भी है कि नहीं, अफसोस ही कि मैं उसे हासिल नहीं कर सका। लेकिन मैंने उनको एक जवाब और भी दिया था, जो आपके सामने वायदा था वो सुना दो। ये जो आप लोग सवाल करते हैं कि अली को हम बढ़ा देते हैं, रसूल को हटा देते हैं, अली को हम बढ़ा देते हैं, बस इसको सुन लीजिए, बाकी कल इंशाल्लाह। अली को हम बढ़ा देते हैं, रसूल को हटा देते हैं, ये तो तोहफ़ा इस्ना शरिया में उसने बहुत कुछ लिखा है, और उसमें सब खबासत की निशानियाँ वहाँ पर हैं, जहाँ तान वाला उनका बाप चैप्टर है। उनकी जो मिसाल है वो कौवों से मिलकर है। मैं एक बात कहूँगा, मैं कभी पसंद नहीं करता कि खानवादे रिसालत ख़ुद रसूल, साबिक़ीन अंबिया, अइम्मा और मासूमीन, मलाइका और उलमा, आप जब कोई मिसाल दें तो इनको मिलाकर मिसाल न दें। इनको मिलाकर आप मिसाल न दें। अगर अच्छी उर्दू में बोलना नहीं आता है तो सब्र कर लें। मैं अपने बाद साथियों से नजफ़ अशरफ में भी कहता था, जब अरे भाई तो हदीस में है, तो मैं उनसे कहता था कि हदीस में तो है, लेकिन एक हदीस और भी है कि हुजूर ने हज़रत अबू ज़र से फरमाया कि अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो सहरा में निकल जाओ, वीराने में निकल जाओ, किसी गड़े में मुँह डाल के वो हदीस बयान कर दो। तो बहुत सी बातें बयान करने की नहीं होती है, इसलिए हमें अपने बोलने पर काबू रखना चाहिए। अरे भाई लखनऊ है, ये लखनऊ है, लखनऊ खाली लखनऊ नहीं है, बल्कि एक दरसगाह रहा है पूरी दुनिया के लिए। और इसलिए मैं इतना कहूँ कि सारी दुनिया में लखनऊ की एक तहजीब है। मैंने आपसे कभी बयान किया है, मेंबर पर बैठने की भी तहजीब है, बात करने की भी तहजीब है। बच्चा था मैं, कितने उलमा को मैंने इसी मेंबर पर देखा, यहाँ मुहर्रम में नहीं, मुहर्रम के अलावा उनकी शख्सियतों पर बात मैंने एक मरतबा कहा अपने, हाँ माशाल्लाह, मैं तो कह लेता हूँ, मैंने अपने बच्चों से कहा आपके लिए बुजुर्ग तरीन उलमा हैं ये, शाम, दमिश्क, ईरान सारी तालीम हासिल किए बैठे हैं, यहाँ नाज़मिया की पूरी तालीम, यूँ ही नहीं बैठे हैं। इन्होंने मुझसे कहा नहीं आप ये सब ना पढ़िए, मैंने इनकी बात रखी, नहीं पढ़ता, लेकिन इशारतन इतना तो कह दूँ कि बात तहजीबी मौक़े ऐसे मेरे सामने पेश आए तो नक्श हो गए यहाँ कम सिनी में, बहुत कम सिनी में। वो अगर आपके सामने चैप्टर बयान करूँ अलग करके, ये चैप्टर अलग कर दूँ तो आप समझेंगे कि आपके बुज़ुर्ग क्या थे। मौलाना कल्ब हुसैन साहब अल्लाह मकामा, मौलाना कल्ब सादिक साहब के दादा मौलाना कल्ब हुसैन साहब थे, मौलाना कल्ब सादिक साहब के वालिद मौलाना कल्ब जवाद साहब के दादा। उनका वाक़या है, एक नहीं कई, जो आंखों देखे हैं। सरकार रजू मिल्लत मेरे परदादा जिन्होंने मदरसा बनाया, जिनकी ख़बर वहाँ है,
और बड़ी इबरत से मैंने एक जुमला किसी से कहा, कई बार कह चुका हूँ, कि मैं ये सोच कर नहीं पढ़ता कि कल मुझे आपसे कोई उम्मीद है। सुनिए आप, बुरा लगेगा आपको, मुझे कोई उम्मीद आपसे नहीं है। 58 साल हो गए मुझे यहाँ पढ़ते हुए, और मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि आप यहाँ आते हैं तो इन बातों के लिए नहीं आते जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये मेरा मजमा यहाँ आता है पूरे शौक से जिक्र अहले बैत सुनने। वो न इधर देखता है न उधर देखता है, नहीं आप समझे, न इधर देखता है न उधर देखता है। तो मगर मैं इधर और उधर इसलिए देखता हूं कि ये देख लूं कि ये क्या देख रहे हैं। इस बात को यहीं छोड़ता हूं, फिर कहूंगा। तो अज़र अजीज़ा वगैरह, अब वहाँ हमने कहा कि आप लोग ये कहते हैं कि अली को बढ़ा देते हैं, रसूल को घटा देते हैं। फिर ये मेरा जवाब बहुत शाया हुआ, बहुत पसंद किया गया। मुख्तलिफ जगहों पर लोगों ने नकल किया इसको, आपके सामने दोहरा रहा हूँ। हमने कहा उसमें इलाहाबाद की जो फैमिली थी उसमें शौहर उस मज़हब के थे और उनकी ज़ौजा इस मज़हब की थी। अब ये इस और उसको आप समझिए, वो आप समझिए, मैं नहीं कहूँगा। ज़ौजा उस मज़हब की, शौहर इस मज़हब के। तो वो मुझसे कभी कहीं कहते थे, मौलाना घर की ज़िंदगी बड़ी तल्ख हो गई है, हर वक्त ये बहसें चलती हैं। एक दिन उन्होंने मुझसे बड़े इसरार से खाने का वायदा लिया। मैंने वादा किया, दोपहर का वक्त था, कि जाके आ जाऊँगा। जब खाने पर पहुँचा उनके यहाँ तो उन्होंने आवाज़ दी, उनकी अहलिया सामने आई, चादर में वो सामने खड़ी हुई। तो मौलाना आपने हमारा बहुत बड़ा मसाला हल कर दिया, हमारा इख्तिलाफ ख़त्म हो गया कल से। क्यों? कि कल आपने ये जो कहा था ये समझ में आ गई बात। तो हमने इन लोगों से भी यही कहा, बस बात तमाम है कि मौला अली को बढ़ा देते हैं, रसूल को हटा देते हैं। मैंने कहा देखिए, दिक्कत आप लोगों की ये है कि आप लोग रसूल का जिक्र अपनी किताबों में पढ़ते हैं और अली का तज़किरा हमारी ज़बानों से सुनते हैं। इसलिए आपको लगता है हम इनको बढ़ा देते हैं, उनको घटा देते हैं। बेहतर ये होगा कि आप रसूल का जिक्र भी हमसे सुनिए और अली का जिक्र भी हमसे। सलावत मोहम्मद वाले। अब दोनों से हर दुश्मन अहले बैत लाना, हर दुश्मन अहले बैत लाना। हुसैनियान, हुसैनियान, यजीदियान, यजीदियान। नारा हैदरी, नारे सलाम। वाह 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 वाह। बहुत सी राहें यहाँ पर जिन पर मैं बात करता, इंशाअल्लाह कल देखेंगे। बस जुज़ी तौर पर हम इतना आपसे अर्ज़ कर लें कि मौला अली का तज़किरा हम जितना भी करें, जो भी कहें, ये आपका ये खादिम यहाँ से अपनी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा है। मौला अली का ज़िक्र और तज़किरा हम जितना भी करें वो कम होगा। रसूल का जिक्र हम जितना भी करें तो कम होगा। क्यों? एक रवायत सुन लो। क़यामत के दिन रसूल ने फरमाया, क़यामत के दिन रसूल ने फरमाया कि तमाम मजमा, तमाम अम्बिया की उम्मतें सब जब जमा होगी तो एक बुलंद टीला होगा, उस बुलंद टीले पर मेरी उम्मत होगी।
सारी उम्मतें नीचे होंगी पस से, ये उम्मत सबसे ऊपर होगी। अब इस उम्मत में भी सबसे ऊपर कौन होगा? हुजूर ने फरमाया इस सारी अपनी उम्मत के गवाहों में, इनके अमाल की गवाही में दो ही होंगे, या मैं गवाही दूंगा इनके अमाल की, वो जुमला बाद में तमाम करूँगा। उस वक्त में जितनी उम्मतों के अंबिया होंगे वो कहेंगे हमारे रसूल की उम्मत से तुम लोग कहाँ से हमारे गवाह बनोगे? तुम तो उस वक्त नहीं थे जब हम थे। तो जवाब देगी रसूल की उम्मत, हमने बेशक आपको नहीं देखा, लेकिन जो कुछ रसूल ने फरमाया हमने उसको देखा। जब रसूल ने फरमाया, और उस वक्त सबके आमाल का गवाह या मैं हूँगा या अली इब्न अबी तालिब होंगे। सलवात मोहम्मद वाले बुलंद आवाज़। एक और सलवात मोहम्मद वाले पारी दे जल्दी हो और दुश्मन अहले बैत लाना, और दुश्मन अहले बैत लाना, सारा आदरी नारे सलावत। अज़ीज़ान किराम, और ये जो मैंने आपसे रवायत बयान की है, ये इस आयत से सरनामे कलाम करार देता रहता हूँ। उससे पहले की आयत है जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। इस आयत के ज़ैल में बात है, इस आयत से पहले है। और मैं आज आपके सामने बयान करना चाहता था अज़मत रिसालत। ये इंशाअल्लाह कल सुनिएगा, कोशिश करूँगा, इसलिए कि जब घर से चलता हूँ तो ये समझता हूँ कि मैं उस फाटक से ऑफिस तक नहीं जा सकूँगा, लेकिन शुक्र खुदा कि आज चौथी तकरीर हो गई है, और उन तमाम लोगों का सारी दुनिया में शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए बारगाह रब में दुआ की और मेरे पास आकर, मैं समझता हूँ कि लखनऊ की कोई फ़र्द, कोई इदारा, कोई ऐसा नहीं रहा जिसने मुझे आकर तक़वियत न दी हो। उन तमाम बुज़ुर्गान उलमा का, उनके मदारिस के हज़रात असातिज़ा का, उनके तलबा का, और तमाम अंजुमन आए मातमी के लोगों का, सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और बाहर के मुल्कों में भी जहाँ जहाँ से आज भी मेरे पास नहीं, उठाइए वरक़ आज एक नहीं, नया वरक़ उठाइए, एक वरक़ निकाल दीजिए। आज भी मेरे पास पड़ोसी मुल्क से एक मोहतरम शख्स का फ़ोन आया, उन्होंने ये चाहा कि ये नक़ल हम उनको दें। कल जब सुनाया था इसको थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा आपने शुरू में खाली 2 हदीसें पढ़ दी थी, बाकी सब बाकी रह गई हैं, तो इनको आप किसी तरह हम तक भेज दीजिए। बेचैन हुए वहाँ रख दी उसी में। तो अब ये आपकी तक़सीम के लिए है, बाद मजीद जिसको ज़रूरत अरबी है ले लीजिएगा आप, 1 मुझे दे दो। ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको और बना लीजिएगा, इसके फ़ोटोकॉपी, और लोगों को दे दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने मेहनत करके बहुत पहले मुतालिया करता रहता हूँ, और मुताले के साथ जो कुछ आपके सामने पेश करता हूँ और उन किताबों का भी मुतालिया करता हूँ जो शायद ही लोगों की नज़रों से गुजरी हो। मैं उस किताब का हवाला दे देता, लेकिन पहले एक सवाल है, आप सब जिसके पास ये पहुँच जाए, जाइए, देखिए, मुतालिया कीजिए, फिर मुझे ये बतलाइएगा कि ये अहादीस किस किताब में है। बहुत जल्दी मैं अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा।
आप उसको देखेंगे और आप खुश होंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आयात में, कुरान करीम में हर बात है, और उसमें से आज की तारीख के हिसाब से मैं एक बात याद दिलाऊं, मेरे और आपके इमाम ने, मजलूम इमाम ने, जब कूफे की तरफ अपने भाई को भेजा तो उसका पहला फिक्रा क्या है? अना बाइसुन इलैकुम अखी, मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। कूफे वालों को लिखा है, मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ अखी, मेरे भाई को, वब्न अम्मी, और मेरे शहजाद भाई को। अब इसके बाद बड़ा कीमती जुमला है जो मेरे मजमून से मुताल्लिक़ है। शरीयत आप तक कहाँ पहुँची, कैसे पहुँची, किसके ज़रिए पहुँची, जो सारी मजलिस है उसका खुलासा आपके सामने, आप जानते हैं, सारा मजमा जानता है। बाहर जहाँ तक लोग सुन रहे हो उन सब से मैं कहूँगा कि आप सब मुतमईन हैं कि आपकी शरीयत, आपका दीन, आपका मज़हब जिन रास्तों से आया है वो बहुत मुहकम है, कोई शक नहीं। इमाम हुसैन, दुनिया इस्लाम में कौन शकी ऐसा होगा जो आज इमाम हुसैन को न मानता हो? मैंने ख़ास लफ्ज़ कही है, सब मानते हैं। हाँ, इख्तिलाफात करते रहते हैं, ये न कीजिए, वो न कीजिए, वो कीजिए, वो न कीजिए। ये उम्मत, ये कौम, इमाम हुसैन रसूल के नवासे, अली और फातिमा के बेटे, उनसे बढ़कर शरीयत का कोई जानने वाला होगा? उनका तकाबुल उससे किया जा रहा है जो शराब खार, कितनी बुराइयाँ लिए हुए। वो इमाम हुसैन कूफे वालों को लिख रहे हैं, मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ अपने भाई को, अपने शहजाद भाई को, वसिक़ती मिन अहले बैती, बहुत अहम लफ्ज़ है, और तमाम अहले बैत में मेरे जो सिक़ा है, सिक़ा की लफ्ज़ आज भी अगर कोई मर जाए वक्त किसी तालिब इल्म के लिए लिख दे सिक़तुल इस्लाम, तो ये सनद इज्तिहाद की सनद कहलाती है। मरहूम हो गए हमारे भाई जनाब मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके इजाज़ों की किताब बाद में छपी, वो मुझे मिली। तो जो इजाज़त जिन जिन के थे उनमें से बाज़ जगहों पर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, बाज़ जगहों सिक़तुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ख़ुद मेरे लिए भी जो मेरे इजाज़े हैं 25-26 इजाज़े मेरे नाम पर हैं, नजफ़ अशरफ से लेके पहले और बाद के, उनमें भी मराजे ने भी इजाज़त दी। आगा सैयद मोहसिन हकीम रहमतुल्लाह अलैह, आगा खूई रहमतुल्लाह अलैह, आगा शाहरुदी रहमतुल्लाह अलैह, मीरानी, इन सब के इजाज़त हुई। हुज्जतुल इस्लाम करके मेरे साथ आज से 60 साल पहले, तो बाज़ ने सिक़तुल इस्लाम। हम मिला नहीं रहे बात को अपनी, हम जैसे हक़ीर लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है, हम अपने मराजे के कलम से अगर अपने लिए लफ्ज़ सिक़तुल इस्लाम पा लेते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं। जनाब मुस्लिम के लफ्ज़ सिक़ा पहचानो कि शहज़ादा मुस्लिम की क्या अज़मत थी। मुस्लिम के लफ्ज़ सिक़ा पहचानो कि शहज़ादा मुस्लिम की क्या अज़मत थी। इस अज़मत वाली शख्सियत जब आए कूफे में, एक हुजूम था इस्तक़बाल करने वालों का, एक हुजूम। शुक्र खुदा, उस वक्त के उस हुजूम से आज का मजमा मेरी नज़रों में ज़्यादा बेहतर है, कोई माने या न माने। लेकिन 18,000 आए थे और चंद दिन के अंदर हज़रत मुस्लिम जब मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो पीछे से 30 आदमी थे, वो 18,000 गायब,
30 आदमी थे। और इस वक्त जब किसी की जिंदगी पर बात थी तो 1-2 नहीं, 2.5 करोड़ इंसान उसके पीछे खड़े हो गए। क्या ये आज के मजमे की अजमत नहीं है? तुम 18,000 थे, चले गए। ये करोड़ों मर्द औरत बच्चे सड़क पर खड़े हो गए, लाओ फेंको बम। कोई डरने वाला नहीं था। और अब तक वो मिसाल सामने, इसलिए कि ये जानते थे कि हम उसकी मोहब्बत में मरेंगे जो किसी और का नुमाइंदा बनकर हमारे सामने है। अल्लाह अकबर, खाली नुमाइंदगी थी तो इतनी मोहब्बत, और जो खुद असल सामने हो नुमाइंदगी न हो। और वो एक मरतबा पलट के दरे मस्जिद तक आए तो देखे 18 में से 9 रह गए, 30 में से 9 रह गए। और जब बाहर नालैन पहनना शुरू की तो देखा 30 में से भी 2 रह गए। और जब पलट कर चले तो कोई नहीं, कोई नहीं। अपने बच्चों को काजी शुरैह के यहाँ भेज दिया था, कोई नहीं। हज़रत मुस्लिम की उस आलम गुर्बत में बेचारगी को बयान नहीं करूँगा। हाँ, मुझे एक बात इस माइक से मैं कह रहा हूँ, तमाम दुनिया क्या, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, मुझे एक मसले का हल नहीं समझ में आया है। वो अगर आप के इल्म में, तहकीकात में आए तो मुझे मुत्तला फरमाइएगा, मैं बहुत शुक्रगुज़ार होगा। और वो क्या है वो सुनिए आप। हज़रत मुस्लिम जब करबला काफ़िला चला गया और हज़रत मुस्लिम कसरे कूफा की छत पर है, सामने इब्न ज़ियाद है, कोई ख्वाहिश वसीयत बयान फरमाई। एक जाम आब लाया गया कि हज़रत मुस्लिम पानी से सैराब होने, कटे हुए लफ्ज़ से, ज़ख्मी लफ्ज़ से खून बहकर शरीक हुआ। कहा नहीं, अब पानी मेरी किस्मत में नहीं है, हटा दिया। करबला का रुख किया, सलाम पढ़ा। लिखने वाले ने लिखा, ऐसा लग रहा था जैसे बीच के पर्दे हट गए हैं, मुस्लिम किसी से बातें कर रहे हैं। और बीच के पर्दे हटे, शहज़ादा मुस्लिम ने अपने आका को सामने देखा, सब कुछ बयान किया होगा, आका इधर ना आइएगा, अब यहाँ का मंजर बदल गया है। वह मुझे इतना कहना है अज़ीज़ान गिरामी, कोई मुझे ये बतलाए कि शहज़ादा मुस्लिम की शहादत के बाद उन 2 बेटों के बारे में जो रवायात हैं वो क्या है। उन रवायात में क़ब्ल इसके कि मसाइल तमाम करूँ, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इस बात को। रवायात क्या हैं कि हमीद जो फर्जंद है काजी शुरैह का, उसके हवाले हमीद ने कर दिया इन बच्चों को कि ले जाओ रात की तारीकी में किसी काफ़िले के हवाले कर दो कि ये बच्चे अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। शहर मदीना पर चले जाना, यहाँ तक तो नासिख़ व तवारीख़ की रवायत मुझे मिलती है कि इन बच्चों को ले जाकर शहर मदीना पर रात की तारीकी में, सामने गर्द उड़ रही है, वो कारवां जा रहा है मदीने की तरफ, जाओ उससे मुल्हिक हो जाओ। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी देर बाद जब उस गर्द तक ये बच्चे पहुँचे तो देखा कारवां जा चुका है, खाली गर्द उड़ रही है। अब अर्ज़ करूँगा अज़ीज़ान गिरामी, सवाल ये है कि इस मजमे में बहुत से लोग ज़ियारत से शरफ़ हासिल कर चुके हैं। आप वहाँ भी गए होंगे जहाँ तिफ़लान मुस्लिम, पिसरान मुस्लिम, हज़रत मुस्लिम के दोनों बच्चे जहाँ दफन हैं। इस मजमे में जो लोग वहाँ जा चुके हो उनको मैं मुतवज्जह कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पूरी अक़ीदत के एतबार से ज़ियारत को जाते हैं और ख़ास तौर से मैंने भी कभी इन तहक़ीक़ात में वहाँ मसरूफ़ होना नहीं चाहा कि यहाँ पर ये क्यों है, वहाँ पर वो क्यों, बस ज़ियारत की चला है। वैसे ही हज़रत मुस्लिम के पिसरान कहा है, ये जो जगह है मुसय्यब जहाँ दोनों शहज़ादे दफन हैं, इसका अगर एक फ़ासला करबला से है, एक फ़ासला काज़मैन से है, एक फ़ासला कूफे से है,
तो मैं ये सवाल यही छोड़ता हूँ सिर्फ अदद बताकर, बाकी मैं अपने मसाइब पढ़ लूँ ताकि वक्त के अंदर गुफ्तगू ख़त्म हो जाए। आज कुछ देर हो गई है, बहुत माजरत और माफ़ी के साथ। पहला फासला करबला से है जो 20 या 30 किलोमीटर का है, गालिबन 30 किलोमीटर बस। दूसरा फासला मुसैयब का जाए शहजादे दफने कूफे से है, उसका फासला 85 किलोमीटर है। अब ये बतलाइए कि ये बच्चे कहाँ शहीद हुए? यही मसाइब है, ये बच्चे कहाँ शहीद हुए? तो मैं कोई फैसला नहीं कर सका। कूफे में शहीद हुए, कूफे से फासला मुसैयब का 85 किलोमीटर, करबला का फासला 30 किलोमीटर। बात तमाम है। मेरी समझ में नहीं आया कि जब ये बच्चे कूफे से चले तो आया ये कूफे से चलकर करबला की तरफ चले या मुसैयब की तरफ चले? ये किधर चले? करबला 30 किलोमीटर था और मुसैयब 85 किलोमीटर था। आए हैं 85 किलोमीटर, 85। ये 85 किलोमीटर तक बच्चे क्यों आए? जो 20 किलोमीटर था करबला या 30, वहाँ क्यों नहीं गए? और जहाँ से बहुत करीब था नजफ, तो वहाँ क्यों नहीं गए? बस यही समझ में आता है कि रात के अंधेरे में जब बच्चों को रुख्सत कर दिया उसने कि जाओ बच्चों ये सामने रास्ता है, दोनों मासूम बच्चे, एक का सिन 9 साल का है, एक का सिन 8 साल का है, इतनी कमसनी में रातों रात चले। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि उसने इतना कह दिया था, बच्चों रातों को सफ़र करना, दिन को सफ़र न करना। ये मासूम बच्चे सफ़र पर सफ़र तय करते करते 85 किलोमीटर पहुँच गए। यानी फिर जनाब मुस्लिम से रुखसत होने के बाद, अपने बाबा से रुखसत होने के बाद, अब इनको ये भी खबर नहीं है कि बाबा शहीद किए जा चुके हैं, इमाम हुसैन कहाँ हैं। शायद ये करबला के रास्ते की तरफ जा रहे हैं, पहुँच गए हैं मुसैयब, और वहाँ कूफे का आखिरी मंजर होगा। दोस्तों और अजीज़ों, मैं सोचता हूँ कि अगर उन्होंने हारिस ने इन बच्चों को पाया होगा तो कैसे पाया होगा? ज़ाहिर है कि कूफा बहुत बड़ा शहर था, हो सकता है उसके हुदूद जाकर जहाँ मिलते होंगे वहीं पर शायद तन्हाई में, सहरा में, अकेलेपन में वो कैद खाना बनाया गया होगा ताकि ये किसी की आवाज़ तक न सुन सकें। उस जगह उस कैद खाने में बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज़ाद किए गए तो कूफे के दयार ही में भटकते रहे, यहाँ तक कि सुबह हुई, एक दरख्त पर देखा कि 2 शाखा है, दरिया किनारे है, आके दरख्त पर बैठ गए। एक बीवी पानी भरने आई तो उसने देखा कि पानी में जैसे 2 चाँद चमक रहे। रवायत का फिक्र है कान्नहुमा कमरान आकिसान फिल्मा, ऐसा लग रहा था कि पानी में 2 चाँद चमक रहे। पलट कर देखा 2 बच्चे खामोश बैठे। पूछा है बच्चों आप लोग यहाँ कौन है, क्या है? सब पूछा, फिर बाद में कहा हमारी मालिका बहुत मुहिब्बे अहले बैत है, घर चलिए। लेकर घर आई, उसने सुना कि ये बच्चे हज़रत मुस्लिम के बच्चे हैं, बड़ी एहतियात से उनको ले गई, ले जाके एक हुजरे को साफ पाक किया, बच्चों को खाने वाने का इंतज़ाम किया। रात का वक्त आया, उसका दामाद हारिस नाम से है, आया, पूछा इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? कहा 2 बच्चे कैद खाने से निकल गए हैं, इब्न ज़ियाद ने बड़े इनाम का वायदा किया है, उनके लिए आया हूँ। ज़ौजा खामोश, कैसे बतलाए कि वो बच्चे घर के अंदर है? हाँ दोस्तों, बस 7 जुमले आपके सामने। रात को बच्चों की कुछ आवाज़ सुनी, गया हुजरे तक, दरवाज़े को खोला, पूछा ए बच्चों ये बतलाओ तुम कौन हो? ज़ाने गिरामी, यहाँ एक फ़िक्रा हर एक के दिल पर ज़र्ब लगेगी। मौरख़ ने लिखा कवि हैकल था, वज़नी हाथ थे। बच्चों को सामने देख के पूछा तुम कौन हो? जैसे ही बयान किया कि हम, उस ख्याल से कि जब मोमिना घर में है तो उस हिसाब से कह दिया हम मुस्लिम इब्न अकील के फर्जंद हैं। तो मैं अपने मजमू से कहूँगा, इशारतन कहूँगा, ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, ये वज़नी हाथ
कमसिन बच्चे, मासूम बच्चों के चेहरे खून से गमगीन हुए, मासूम बच्चों के चेहरे खून से गमगीन हुए, चेहरों से खून बहना, उनसे बच्चों को बांधा, सुबह लेके दरिया के किनारे आया। बस यही बात खत्म करना चाहता हूँ। दरिया के किनारे लाया, दोनों बच्चों ने कहा अच्छा, सब बातों को समेटते, अच्छा ऐ शेख, अगर तुझे मुझे कत्ल ही करना है तो हम लोगों को नमाज की इजाज़त दे दे। अच्छा, अगर तुम्हें नमाज फैला करती, नमाज पढ़ लो। दोनों बच्चों ने नमाज शुरू की, यहाँ तक कि छोटे बच्चे ने नमाज पहले अदा कर ली, बड़े भाई की नमाज अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि आगे बढ़ा के कत्ल कर दूँ। छोटे भाई ने कहा पहले मुझे कत्ल कर। यहाँ भी एक फिक्रा तारीख है जो आपके दिल पर चोट लगाएगा। बड़े भाई ने कहा पहले मुझे कत्ल कर। दोनों आगे बढ़कर कह रहे हैं पहले मुझे कत्ल कर। आखिर उसने पूछ लिया, ये तो ठीक है दोनों को कत्ल करूँगा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें ये क्या है कि पहले मुझे कत्ल कर। भाई, बड़ा भाई आगे बढ़ा, ऐ शेख सुन, जब घर से चले थे माँ ने मेरे भाई का हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था इसका ख्याल रखना। मैं इस हालत में चाहता हूँ कि अपनी माँ से वादा पूरा हो, पहले मुझे कत्ल कर। अजीज़ान गिरामी, कुछ देर न गुजरी थी कि वार किया, जब बड़े भाई के सर पर वार किया। तारीख में लिखा लाशा पानी की लहरों पर ठहरा रहा, यहाँ तक कि दूसरों को कत्ल किया, सरों को अपने पास रखा, लाशों को बाहर फेंक पानी पर। तारीख में लिखा दोनों भाइयों ने एक दूसरे के गले, एक दूसरे के हाथ डाल दिए सीने में से, और उसके बाद दोनों की लाशें पैरती हुई आगे चली। हाँ दोस्तों, यही वो वक्त था कि जब किसी ने पूछा क्या तुझे कभी रहम भी आया, जवाब देता है कि हाँ। जब उसने ये कहा भाई ने कि अगर कत्ल ही करना है तो पहले हमारी जुल्फों को तराश ले, जाके इसी को फरोख्त कर देना। इतने में बड़े भाई ने इतना कहा, ऐ शेख, एक वसीयत और है, हमारी लाशों को जब हमारे खून से हमारे कुर्तों को रंग लेना, उनको हमारी माँ तक भेज देना, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि आलम गुरबत में उनके बच्चे शहीद कर दिए गए। तारीख का अजीब मंजर था। वो शकी दोनों के सर लेकर इब्ने ज़ियाद की तरफ चला, मेहराब मैदान में बेगौरों का चालमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लबु ज़लफ़लेबु अला अब्दुल्लाह मैग्नेट इसका अच्छा है, आपके हैं बंद कर इसको।